कोण देतं? परमेश्वर देतो. हालेलुया. म्हणजे परमेश्वराच्या नावाला आपण उंच करूया, देवाची आपण स्तुती करूया. सर्व तयार आहे? देवाची स्तुती करण्यासाठी तयार आहे? सब लोग परमेश्वर की स्तुती करने के लिए तयार है? आमेन. हालेलुया. परमेश्वराची स्तुती कशी केली पाहिजे? नाचून गाऊन आनंदाने. हालेलुया. हालेलुया. आपण आनंद करूया परमेश्वरामध्ये. हालेलुया. कारण देवाचं वचन सांगतात सर्वदा प्रभू मध्ये आनंद करा. हालेलुया. पुन्हा मी सांगतो आनंद करा. पुन्हा मी सांगतो आनंद करा. हालेलुया. सब रेडी आहे? पुन्हा मी सांगतो आनंद करा. पुन्हा मी सांगतो आनंद करा. पुन्हा मी सांगतो आनंद करा. पुन्हा मी सांगतो
जोर से नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को हमें पुकारना है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वजन आनंदित है? सब लोग खुश है? आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आनंद मनाना है। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना, स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से हालेलुया। देखो जब हम काम भी जाते हैं ना पूरे मन से काम करते हैं। हालेलुया। इसलिए कि सुपरवाइजर खुश होना चाहिए, काम साहब लोग खुश होना चाहिए, तो हमारा पेमेंट जल्दी बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर के लिए पूरे मन से पूरी जी जान से
परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि वो जीवित खुदा है। हालेलुया, कारण तो जिवंत परमेश्वर आहे। हालेलुया, आपण जिवंत परमेश्वराची आराधना करतो, त्याला आत्म्याने सच्चाईने पूर्ण बलाने आपण देवाला आराधना दिली पाहिजे। हालेलुया, आपण देवाला दुसरं काही देऊ शकतो का? काहीच नाही देऊ शकत, कारण सर्व कोणी बनवलंय? देवाने बनवलंय। कोणी मनुष्याने बनवलंय? सर्व काही परमेश्वराने बनवलंय, म्हणून आपण त्याची आराधना पूर्ण मनाने आपण त्याची केली पाहिजे। हालेलुया, तो त्याच्या रक्ताद्वारे आपल्याला चंगाई देतो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो त्याच्या रक्ताद्वारे आपल्या पापांना शुद्ध करतो। हालेलुया, तो आपल्याला पापामधून मुक्त करतो, आपल्या पापाची क्षमा करतो। हालेलुया, म्हणून आपण त्या परमेश्वराची आराधना करूया। हालेलुया, अजून एक गीत गाऊ आणि परमेश्वराच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊया। आराधना करे आराधना, उपकार उसकी याद करे, धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी ऊंचे स्वरों में आराधना करे
करून आपण आराधनेमध्ये येऊया. थैंक यू जीसस. सब लोग आंखों को बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति में हम आएंगे. थैंक यू जीसस ने. हालेलुया. सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे नाम को. ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि उस योग्य तू परमेश्वर है प्रभु. धन्यवाद देते हैं प्रभु. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. तालियां बजाइए परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे नाम को. ऊंचा उठाते परमेश्वर पिता. थैंक यू लॉर्ड जीसस ने. होली स्पिरिट, हमारी आंखें बंद करके हम परमेश्वर की ओर हमारी दृष्टी लगाएंगे. प्रिय पण डोळे बंद करो आणि आत्मिक नजरेने परमेश्वराकडे बघूया. थँक यू जीसस नेम. हालेलुया. धन्यवाद देऊया परमेश्वरा. थँक यू जीसस नेम. हालेलुया. धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा.
प्रभु जैसे मसीह के साथ तू था प्रभु, उसी रीति से प्रभु तू हमारे साथ है प्रभु। इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। जैसे अब्राहम के साथ तू था परमेश्वर, वैसे तू हमारे साथ है प्रभु। इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो परमेश्वर, थैंक यू। सारा आदर महिमा प्रशंसा प्रभु हम आपको करते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। सर्वजन बोलो आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बसूया आपण सर्वजण आपल्या जागेवर परमेश्वराच्या उपस्थितीत। देवामध्ये कधीच बोर होत नाही आपण। हालेलुया 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 हालेलुया। खरोखर देवाचं वचन सांगतं ना, आपण ताजतवानं एक हिरव्यागार झाडासारखं जे पाण्याच्या प्रवाहाजवळ राहतं ते कायम हिरवगार आणि टवटवीत असतं। हालेलुया तसं आपलं जीवन पाहिजे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आपण गीत गाऊ आणि देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊ। सर्व तयार आहे देवाची स्तुती करण्यासाठी? हाताने टाळी मुठाने प्रेमाने बोला, हाताने टाळी मुठाने प्रेमाने बोला, प्रेमाने बोला दिसताते, प्रेमाने बोला दिसताते, हाताने टाळी मुठाने
आपल्या लाईफ मध्ये कंटिन्यू, पण आपण देवाच्या उपस्थितीमध्ये आनंदाने नाचून गाऊन देवाची स्तुती करूया. हालेलुया, हालेलुया. आप सब लोग मेरे साथ हैं? आमेन. नाचू वाला राजा, Happy
करने वाला परमेश्वर आहे. हालेलुया. येशू आपल्या जीवनामध्ये कार्य करतो. हालेलुया. ज्यावेळेस आपण दुःखात असतो, त्रासात असतो आणि त्यावेळेस आपण थकलेले असतो, भागलेले असतो, ज्यावेळेस आपण देवाकडे येतो ना, देव आपली आशा पूर्ण करतो. हालेलुया. हालेलुया. आपल्याकडे एक आशा आहे का देव आपल्या बरोबर आहे. हालेलुया. माझा देव मला बरा करणार आहे. हालेलुया. माझा देव मला दुःखातून बाहेर काढणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. माझा देव मला संकटात माझ्या बरोबर आहे. हालेलुया. एक आशा आहे आपल्याकडे. प्रेज द लॉर्ड. त्याच्या बिना आपल्या जीवनामध्ये काहीच नाही. हालेलुया. हालेलुया. तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई
मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर पिता। सचमुच तेरे बिना हमारी जिंदगी में कोई खुशी नाही। होय देवा, तुझ्या बिना आमच्या जीवनात कुठलीच खुशी नाही प्रभू। धन्यवाद परमेश्वर पिता की तू आमचे सर्व गम परमेश्वर पिता बदलून टाकतो आणि आमच्या जीवनामध्ये आनंद देतो प्रभूजी। आम्ही तुला धन्यवाद देतो परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, एक जीवनाचा प्रकाश घेऊन तू आमच्या जीवनात येतो म्हणून तुला धन्यवाद देतो परमेश्वर पिता। होय प्रभू, आम्ही त्रासात होतो, आम्ही दुःखात होतो प्रभू, प्रियानं आपण देवाला सांगतो की प्रभू तू माझे सर्व दुःख दूर केले म्हणून तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो। होय प्रभू, आम्ही तुझ्या जवळ येतो परमेश्वर पिता। होय माझ्या परमेश्वरा, आमच्या जीवनातले सर्व दुःख तू दूर केले प्रभू। आम्ही तुझ्या आभार मानतो परमेश्वर आणि पुन्हा एकदा प्रभू तू आम्हाला तुझ्या जवळ घेतला प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो। प्रियानो, ज्या ज्या वेळेस आपल्याकडनं पाप होतं, छोट्या मोठ्या गोष्टींद्वारे देवाचं मन दुखवतो आपण प्रिया, देवाची आज्ञा तोडतो, खरोखर त्यावेळेस देवाला खूप दुःख होतं। आणि खरोखर ज्यावेळेस आपण पश्चाताप करतो, देवाकडे येतो, रडतो, त्यावेळेस देव पुन्हा एकदा आपल्याला जवळ घेतो। होय प्रभू, धन्यवाद। प्रियानं, खरोखर वचन सांगतात जन्म दिलेली आई कदाचित बाळाला विसरेल, पण मी तुला कधी विसरणार नाही, मी तुला कधी टाकणार नाही। होय माझ्या परमेश्वर प्रभू, तू आम्हा प्रत्येकाबरोबर आहे म्हणून धन्यवाद। कारण आपण देवाला हात मारू, देवाला सांगू की प्रभू मी तुला पुकारत आहे प्रभू। पुन्हा एकदा परमेश्वरा आम्ही तुला हात मारतो, येशू आम्ही तुला हात मारतो। प्रत्येक जण बोला, येशू मी तुला हात मारते प्रभू। होय देवा, तुझं वचन सांगतात तू मला हात मार म्हणजे मी तुला उत्तर दे। यस मेरे खुदावन प्रभु, तू मुझे कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तेरे लिए दौड़ा चलाऊंगा। यस मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, हर एक हृदय को तू छू ले प्रभु। ओ प्रभु, हर एक हृदय को तू छू ले परमेश्वर पिता। जो भी आए हैं परमेश्वर पिता, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा प्रभु, तेरा आशीष लेके जाएगा। यस मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, हर एक हृदय को ओ परमेश्वर पिता, हर एक हृदय में तू प्रवेश कर। प्रियानं, सांगा देवाला की प्रभु मी माझ्या हृदयाचा दरवाजा उघडत आहे तुझ्यासाठी। यस प्रभू, थँक्यू लॉर्ड जीसस, थँक्यू जीसस। धन्यवाद मेरे खुदा। आणि खरोखर प्रभू आपल्याला स्पर्श करत, आपण आपले डोळे बंद करून, आपले हात उंच करून परमेश्वराला पुकारू। जे आपल्या अंतःकरणात गोष्टी आहेत, जे आपल्या मनात गोष्टी आहेत, ते देवासमोर मांडू, कारण तो देव आपली प्रार्थना ऐकणारा परमेश्वर आहे। तो आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर देणारा प्रभू आहे। थँक्यू जीसस। पुन्हा मनुष्य समोर रडू नका प्रियानो, देवासमोर रडा, देवाला हात मारा, पुन्हा मनुष्याला हात नका मारू। परमेश्वराला ज्यावेळेस आपण हात मारतो, त्याला ज्यावेळेस आपण शरण येतो, त्यावेळेस देव आपली प्रार्थना ऐकतो प्रियानो। आपली आशा, आपला भरोसा आपण देवावर ठेवूया प्रियानो। थँक्यू जीसस, होली स्पिरिट। Hallelujah.
खरोखर देवाची उपस्थिती आपल्यामध्ये आहे. प्रत्येकाला देवाने स्पर्श केलेला आहे. प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये देवाने एक नवीन कार्य आज केलेलं आहे. आज विश्वासाने आपण ग्रहण करू. यस, आपल्या जीवनामध्ये देवाने एक नवीन कार्य प्रत्येकाच्या जीवनात केलेलं आहे. थँक्यू जीसस. खरोखर आपल्या विश्वासाप्रमाणे आपण विश्वासाने आज प्रियांनो आज या ठिकाणावर जाणार आहे. विश्वासाने देवाचे वचन आपण ग्रहण करणार आहे. आपल्या जीवनामध्ये तो देव नवीन गोष्टी करणार आहे. तो म्हणतो जुनं ते होऊन गेलं, बघा मी सर्व काही नवीन करत आहे. यस प्रियांनो, आपल्या जीवनामध्ये आपण देवाचे आशीर्वाद, देवाच्या उपस्थितीला, देवाच्या आत्म्याला आपल्या हृदयामध्ये जागा देतो. थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद तुझ्या उपस्थितीसाठी, धन्यवाद तुझ्या आत्म्यासाठी, धन्यवाद तुझ्या प्रभू परमेश्वर पिता, प्रभू परमेश्वर पिता अगम्य उपस्थितीसाठी. धन्यवाद तू प्रत्येकाला स्पर्श करत आहे. धन्यवाद तू प्रत्येकाला प्रभू आज या ठिकाणी प्रत्येकाशी बोल दे बाबा. प्रत्येकाला प्रभूची, प्रभू परमेश्वर पिता वचनातून प्रभू परमेश्वर पिता प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या जीवनामध्ये आज तू इन्करेज केलेला आहे. थँक्यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. प्रभू आलेल्या तुझ्या दासांसाठी धन्यवाद, शिष्यासाठी धन्यवाद प्रभू. थँक्यू लॉर्ड. त्यांना असून शक्ती सामर्थ्य दे प्रभू. येणारं वचन जे पण काही प्रभू परमेश्वर पिता गोष्टी आहेत तुझ्या हातात. यस प्रभू येशूच्या पवित्र नावात आमेन. परमेश्वराच्या उपस्थितीत तेरी आराधना आपण स्तुती आराधना करूया, त्याची स्तुती करूया. जितकं परमेश्वर काय बोलतो योहान 4:23 मध्ये,
की मी आत्मा आहे. काय बोलतो की मी आत्मा आहे आणि जो आत्मा आणि सच्चाईने माझी आराधना करतो अशा आराधकांना मी शोधत आहे. काय बोलतो? अशा आराधकांना मी शोधत आहे. आणि परमेश्वर बोला मी शोधलं नाही, शोधून पूर्ण झालं नाही, पण मी काय करत आहे? शोधत आहे. त्याला कशी आराधना पाहिजे? आत्म्याने सच्चाईने. मी छोटीशी एक उदाहरण देते की परमेश्वर ठीक आहे वर्षीपर तयार असतात, त्यांचे सूर ताल आम्ही पण परमेश्वराने सगळ्यांना सांगितलं माझी आराधना करा. हालेलुया. कारण परमेश्वर हृदयाला बघतो. हालेलुया. तो आत्म्याने सच्चाईने केलेली आराधनामध्ये परमेश्वराची उपस्थिती असते. हालेलुया. सर्वांनी डोळे बंद करा आणि असा बंद करा म्हणजे बंद करून बसायचं नाही. आराधना प्रेझिंग स्तुती गाऊन आनंदाने करायची असते, पण आराधना परमेश्वरास एक संपर्क करायचा असतो. हालेलुया. डोळे मिटणं म्हणजे पित्याला पाहणं. हालेलुया. ही उपस्थिती आपल्याला महसूस झाली पाहिजे. मग आवाज येतो परमेश्वराच्या आपल्या कानामध्ये, मग तो वाणी देतो. हालेलुया. तो भविष्यवाणी करतो. हालेलुया. तर ज्याला खरंच मनापासून परमेश्वराला पाहायचं आहे, परमेश्वराचं पाहणं. आपण कोणी येशूला पाहिलं का? नाही ना. पण त्याची उपस्थिती, हालेलुया, त्याची उपस्थिती ती आपल्याला परमेश्वराला भेटवते. हालेलुया. सर्वांनी डोळे बंद करा. हालेलुया. जीसस. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू मास्टर. थँक्यू होली स्पिरिट. पिता आम्ही तुझ्या समोर पुन्हा एकदा येत आहोत, कारण तुझी उपस्थिती ते अद्भुत आहे पिता परमेश्वर. तुझे स्वर तू तिथे उपस्थित आहे पिता परमेश्वरा. आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती हो, तुझी महिमा हो आणि तुझ्या नावाला गौरव असू दे पिता परमेश्वर. हालेलुया. जीसस. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
एनर्जेटिक है ना? अभी थोड़ी ताकत आई है? हाँ, तो अभी जोर से मुंह खोलना चाहिए। ओके, आमेन, हालेलुया। तो हमने आज क्या सीखा है कि विश्वास से कोई घटता नहीं है, क्या होता है लेकिन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? हमारा चरित्र बढ़ता है, हमारी परिस्थिति को बदलता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितने जने नीति सूत्र 21 पढ़ा है? 31 31 ओके। नीति सूत्र 21 नीति वचन 21 किसने पढ़ा है? हम पढ़ते हैं, हर एक महीने में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? रोज एक नीति वचन पढ़ेंगे तो पूरा 31 डेज जो होता है हम नीति वचन पढ़ सकते हैं। ओके, आज से ऐसे करना। आज का डेट क्या है? 19। तो आज नीति वचन 19 पढ़ना। ओके, इस तरह से आप पूरे महीने में नीति वचन को पढ़ सकते हो। और नीति वचन में ज्यादा ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए वो नीति वचन है। ओके, आमेन। तो हम देखते हैं नीति वचन 31:13 में, ओके, एक स्त्री का जीवन कैसे होना चाहिए और एक ऐसी स्त्री जो प्रभु में बनी रहती है और अपने परिवार को भी देखती है। ओके, हम सब स्त्रियां ऐसे ही है ना? हम कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमारे पतियों को, हमारे माँ बापों को देखते ही रहते हैं। सब बोलते हैं कि स्त्रियों का ही वो धर्म है, वो उनको ही करना है। मैंने एक प्रश्न पूछा था किसी से, क्यों स्त्रियों को ही करना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमको वो सामर्थ्य दिया है करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ऑलराउंडर है, बोलो हम ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है। हम सब कुछ कर सकते हैं। किसके बल के द्वारा? यीशु के बल के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हमको थकना नहीं है, आमेन, लेकिन बढ़ते रहना है। आमेन। हम 31:13 पढ़ेंगे। ओके, वहां पर ऐसे लिखा है 13 में कि वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। यहाँ पर देखने वाली बात है, किसके साथ काम करती है? किसके साथ? प्रसन्नता, मराठीमध्ये आनंदाने। ओके, कशाने? मेरे ऑफिस में एक है, ओके, लड़की, उसकी शादी जल्दी हो गई थी, तो बस बोलती इतनी जल्दी हो गई है शादी, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये काम है, वो काम है। क्योंकि शादी इतनी जल्दी तो नहीं हुई है, उसकी 24 साल की है, फिर भी वो सोचती है उसकी शादी बहुत जल्दी हुई है, मुझे पूरा भार मेरे पे है। प्रभु ने एक मकसद से आपको रचा है, बोलो एक मकसद से। जिस परिवार में आप हो उसका एक उद्देश्य है, आपके द्वारा वो परिवार बच सकता है, आपके द्वारा वो परिवार का तारण हो सकता है। आमेन, हालेलुया। कभी कभी मैं भी यही सोचती थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी, ओके, मैं शायद 6-7 साल की थी, क्योंकि मम्मी हमेशा बीमार रहते थे और मुझे पूरे घर का काम करना था। 8 साल तक तो मैंने खाना बनाना सीख लिया था, पूरे घर की देखभाल करना सीख लिया था। बाहर खेलने जाने मिलता नहीं था, ओके, घर पे बैठ के काम करना पड़ता था, क्योंकि मम्मी बीमार है, हर एक साल हॉस्पिटल जाती थी। तभी मैं बहुत गुस्सा करती थी कि क्या मुझे सब करना पड़ रहा है। देखो दूसरी लड़कियां कितना अच्छे से मजा मार रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं। जब कॉलेज में भी थी, भाग के घर पे आती थी, क्यों? काम करना था घर पे, दोस्तों के साथ घूमने फिरने नहीं मिलता। ओके, लेकिन आप प्रभु ने ऐसे दोस्त दिए हैं जो मसीह में है और उन्हीं के साथ चले जाते हैं मसीह का कार्य करने। आमेन, हालेलुया। ओके, तो बोलने का अर्थ ये है, प्रसन्नता से। जो हमको काम दिया है, हमको किससे करना है? प्रसन्नता से करना है, आनंद से करना है। क्योंकि जो आनंद या जो प्रसन्नता, जो खुशियाँ आप दे सकते हो उस परिवार के लिए, वो कोई नहीं दे सकता। आमेन। अगर एक घर की स्त्री, अगर पुरुषों को पूछो, अगर घर की स्त्री का दिमाग बिगड़ा हुआ रहेगा ना, पूरा घर हिल जाता है कि नहीं? उसका बिगड़ा हुआ ये रहेगा,
तो आज खाना भी नहीं मिलने वाला है। हम लोग खुद पकाएंगे। पास्टर बोल रहे खुद पकाएंगे। एक दिन पकाएंगे ना, बाकी के 30 दिन कौन पकाएगा? तो हमें क्या करना है? प्रसन्नता से खाना बनाना। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे शक्ति दी है खाना बनाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे शक्ति दी है कार्य करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे शक्ति दी है बाइबल पढ़ने के लिए। कितने लोग तो बाइबल पढ़ नहीं पाते, है ना? तो वचन कहता है उसने भी यहाँ पर कार्य किया, ढूंढ कर। क्या किया है? ढूंढ कर ऊन लाती थी। अब तो काम और इजी हो गया है। पहले तो पाटे पे था, है ना? पाट्यावरती करायला पडायचं, आता तर मिक्सर आहे ना? सर्व इझी झाले आहे। कुकर आला आहे, सिस्टर बोलतात कुकर आला आहे, अवन आला आहे, आता फ्रीज आहे, सर्व आहे। चुटकीमध्ये सर्व काही होऊन जातं, है ना? जास्त वेळ नाही लागत। नाही तर मग फास्ट फूड आहे की फास्ट फूड जास्त खाऊ नका, चांगलं नाही। ते पण आहे इकडे, मी वचनामध्ये आहे ते पण। तर कंप्लेन, बोला कंप्लेन। कंप्लेनचा अर्थ काय आहे? शिकायत। ओके, शिकायत नहीं करनी है। बोलो एक दूसरे से, शिकायत नहीं करनी। अरे उसके पति ने उसको इतना बड़ा हार ला दिया, तुमने तो कुछ भी नहीं लाया। शिकायत नहीं करनी। ओके, कुरकुर करू नका। जे आहे त्यासाठी धन्यवाद द्या, अजून ये। आमेन, हालेलुया। आज छोटासा हार असेल, उद्या मोठा हार पण येईल। आमेन। ओके, तर पहिला आहे कुरकुर करायचं नाही। 14वा जर आपण वाचलं, 14वा असं दिलं आहे, वो व्यवहार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगाती है। कहां से मंगाती है? दूर से। हम जब दूर की चीजों को खरीदने जाते हैं, कौन सी चीजों को खरीदने जाते हैं? जो होलसेल में मिलता है ना? है कि नहीं? हम दूर जाते हैं, वही चीज यहाँ पर 10 रुपए की, वहां पर 2 रुपए मिलेगी। इसके लिए हम उतना दूर जाते हैं, तो वो भी दूर जाती है अच्छी चीजें लाने के लिए। ओके, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्रभु ने हमें अच्छा दिया है और हमको अच्छा ही चुनना है। ओके, क्यों दूर जाती थी? शायद उसको भी बचत होता रहेगा पैसों में, इसके लिए शायद वो दूर जाती होगी, है ना? तो इस तरह वो स्त्री कैसी होती है? जो अपने परिवार की उन्नति के लिए देखती है। ओके, यही चीज मुझे 10 में मिल रही है, मैं यहाँ से 100 रुपये में क्यों खरीदूँ? अगर मुझे जाने हो रहा है वहाँ पर, मैं उतना पैसा बचाऊंगी, उतने पैसों से मैं कुछ और कर सकती हूँ मेरे परिवार के लिए, है ना? तो ये हुआ 14 वाला। एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक मेरी दोस्त है, ओके, उसको सब ब्रांडेड पहनने की आदत है। ब्रांडेड बोलो, ब्रांडेड का मतलब अच्छी, हाँ, लेविस की जीन्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अच्छा मेकअप करना है, ये करना है, सब महंगी चीजें उनको खरीदना है। ओके, मैंने एक लॉकडाउन में ना मैंने एक चीज सीखी। पहले हम लोग ना नमक लाते थे, कौन सा? टाटा नमक, ठीक है? टाटा नमक सब यूज करते हैं। लॉकडाउन में वो भी बंद हो गया। साधारण वाला नमक मुझे 10 बार सोचना पड़ा, ये नमक अच्छा होगा क्या? लेकिन काम तो वही करता है, टाटा नमक वाला ही काम करता है। ऐसे नहीं कि टाटा नमक नहीं खरीदना है, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि बहुत लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं कि नहीं ये इसका ब्रांड है, अरे ये तो ये है, अरे ये तो बैगेट का बैग है, अरे ये तो ये है। छोटा साधारण सा बैग भी उसमें सब बाइबल आ जाता है। पैसों को कैसे बचा सकते हैं? उन चीज़ों में अगर काम हो रहा है तो हम उस चीज़ों के लिए क्यों जाए? सिर्फ दिखावटी के लिए नहीं, किसी को दिखाना नहीं है, बस हमको खुश रहना है उन चीज़ों से, क्योंकि प्रभु ने हमको दिया है। आमेन। मुझे इतना मतलब मेकअप वगैरह का शौक भी नहीं है, लेकिन मैंने आज तक कभी लिपस्टिक खरीदी नहीं। कोई ना कोई मुझे गिफ्ट कर देता है और वो भी अच्छे से अच्छा। एक बार तो मेरे दोस्त ने मुझे सिंगापुर से लाके दिया, एक बार तो किसी ने दुबई से लाके दिया। तो ऐसे होता है, ओके। लेकिन हमको देखना है कि कहाँ
किस तरह से हमको खर्चा करना है, क्योंकि जो वर्चुअस वुमेन है, जो बाइबल में बोला जाता है नीति वचन के 31 में, ओके, वैसी वो स्त्री होती है। ओके, हमको दूसरों का देख के हमारा घर बिगाड़ना नहीं है, हमको हमारा घर उभारना है। बोलो, उभारना है, खड़ा करना है। आमेन, हालेलुया। ओके, हम 15 में क्या देखते हैं? 15 वचन में देखते हैं, वो रात ही को उठ बैठती और अपने घरानों को भोजन खिलाती है। ओके, और अपने, मैं आधा पढ़ूंगी, ठीक है? पहले आप ये देखेंगे, और अपने घराने को भोजन खिलाती है। कभी उठती है? जब रात ही है, मतलब सुबह ही है, लेकिन उसका अर्थ है वो जल्दी उठती है। हमको 10 बजे तक सोना नहीं है। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, सो सकते हो अगर आपको इजाजत है आपके घर पे, लेकिन एक स्त्री वो होती है जो सुबह में वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, क्योंकि वो सुबह का ही टाइम है जहाँ पर हम बहुत शांतिमय प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा कुछ भी जो भी चीज़ है पूरे दिन के लिए हम सोच सकते हैं कि हाँ, आज का ये दिन मैं वो एक यादी बनाते हैं, यादी हम लोग बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि तभी शांति रहती है। सब सो जाते हैं, सब सोए हुए रहते हैं, लेकिन हम उठते हैं पानी भरने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए। सुबह में जल्दी उठते हैं कि नहीं? लेकिन पहले जब जल्दी उठोगे, पहले करना है प्रार्थना, क्योंकि वचन कहता है जब वो रात ही था तभी वो उठकर क्या करती है? हाँ, उठ बैठती है और अपने घरानों को भोजन खिलाती है। क्या करती है? भोजन खिलाती है। ओके, तो ऐसे नहीं कि हमको उसी के लिए उठना है, प्रार्थना के लिए पहले उठना, क्योंकि जब हम सुबह में प्रार्थना करते हैं और वो पूरे दिन को प्रभु के हवाले करते हैं, वो पूरा दिन जो है तुम्हारा अच्छा गुजरेगा। आमेन, हालेलुया। ओके, तो उसी का 15 का जो दूसरा भाग है, और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। इसको गौर करना, इस पर। अपनी दासियों को क्या करती है? अलग अलग काम करती है। एक मैनेजर को देखा है कंपनी में, क्या करता है? सीट पे बैठता है, हमको ऑर्डर नहीं करना है, लेकिन हमको हमारे जो अंडर है उनको काम सिखाना है, ताकि जब हम बीमार है या हमको कुछ नहीं करने हो रहा है, वो लोग वो करेंगे। ओके, हमको ही सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर वचन क्या दिया है? वो अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है, मतलब उसने दासियों को सिखाया रहेगा कि ये काम करना है, वो काम करना है ना? अपने बच्चों को सिखाओ काम करना, उनको ऐसे ही बड़े मत करो, उनको भी आना चाहिए काम करना। ओके, उनको भी प्रभु की उपस्थिति में बैठना आना चाहिए। वो आपको ही देख के आपके आदर्श बनेंगे। उनको पता है मम्मी 10 बजे उठ के सोती है, तो हम क्या प्रार्थना करेंगे। ओके, तो हमको काम क्या करना है? डिवाइड करना है। अगर ये बच्चा कपड़े लगाएगा पूरे कबर्ड में, हाँ, तो दूसरा बच्चा क्या करेगा? कुछ और करेगा। छोटे मोटे कामों में उसको बांट दो, ताकि आपका जो बोझा है वो हल्का होगा। क्योंकि मैं नहीं कहती हूँ, वचन कहता है वो अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है, मतलब वो सोचती है कि किसको क्या काम दूँ। मैं इसको आपके पति को भी दे सकते हूँ। ओके, आपके पति भी कर सकते हैं, उनको भी सिखा दो कि ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, ताकि आपका भी बोझा कम हो और आप प्रभु के महिमा में और बढ़ते जाए। आपको बाइबल पढ़ने के लिए टाइम मिले, आपको सलाह मशवरा करने के लिए टाइम मिले, ओके, लोगों से उनके लिए प्रार्थना करने के लिए टाइम मिले, तो ऐसे आप कर सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क, मैंने जो बोला 15 में ये भी लिखा है। हाँ, फिर हम सीधा जाएंगे एक सेकेंड ना, तो यहाँ पे वचन कहता है
वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उससे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारियां लगाती है। प्रभु ने कला सब में दी है कि नहीं दी है? मुझे ना केक बनाना बहुत पसंद है। ओके, मैं केक बनाती हूँ और मैं बेचती भी हूँ। ओके, आप में भी कुछ कला होगी, उस कला को निहारो। उस कला के द्वारा आप कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो, उससे आपके हाथ में भी पैसा रह सकता है, क्योंकि वचन यही कहता है। वो क्या करती है? वो खेत के विषय में सोच विचार करती है और मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारियां लगाती है। उसके परिश्रम के फल से वो जो पैसा आप इकट्ठा करते हो वो परिवार के लिए काम आएगा, आपके लिए काम आएगा, आपके पति के लिए काम आएगा, है ना? कितने जन को पता है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, जब मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया, नोटों को बंद करवाया, सबके गुल्लक निकले ना बाहर, सब पत्नियों के गुल्लक निकले, अरे मैंने इतना जमा करके रखा था पैसा, है कि नहीं? इस समय में वो काम आता है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा ये किया करो, जो ऐसे ही मत रहना। ओके, फिर हम पढ़ेंगे वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्रियों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। ओके, आज हम लोग जब ट्रेन में आ रहे थे, हम देख रहे थे कि बहुत सारी औरतें हैं, ओके, वो ऐसे ही पैसा ऐंठ रहे थे, है ना, मांगते ना पैसा, जबरदस्ती से पैसा मांग रहे थे। ओके, जबरदस्ती। लेकिन वचन हमको क्या, और लोग दे भी रहे थे उनको, और 10 से कम नहीं, 10-20 रुपया दो, 5-2 रुपये का जमाना चला गया, अभी 10-20 रुपया दो, और जबरदस्ती। ओके, लेकिन हमें वचन क्या कहता है? वो दीन के लिए, जो गरीब है वो उनके लिए मुट्ठी खोलती है, किसी के भी लिए नहीं देना। ओके, किसी के भी लिए नहीं देना। और वचन क्या कहता है? और दारिद्र्यों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। जो जरूरतमंद है, प्रभु की अगुवाई में जब चलोगे, प्रभु कहेगा हाँ दे दो, प्रभु कहेगा नहीं देना, नहीं देना, नहीं है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि मेरी एक है बहन, उसको भी बहुत सब पे दया आती है, उसने ऐसा पैसे दे दिए है कि अभी वो लोग दिखते भी नहीं है। 80 लाख ऐसे ही दिया है उसने, और अभी उसी के पास पैसा नहीं है, अभी उसी के बच्चे दिखते। ऐसे नहीं करना। जब आप प्रभु की अगुवाई में चलोगे, आपको पता चलेगा कि कौन सच्चा है, कौन अपने सच्चाई से मांग रहा है। ओके, तो वह हम देखेंगे। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है, और 24 में पढ़ेंगे, वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। ये वापस बिजनेस वाला आ जाता है। हाँ, हम लोग ये पढ़ेंगे, वह अपने घराने के लिए 21 पढ़ेंगे वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह टाकिया बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजंती रंग के होते हैं। अभी यहाँ पर ऐसे है ना, मैंने बहुत स्त्रियों को देखा है, वो मतलब उनका जो पोशाक होता है वो घर पे कैसे भी रहते हैं। ओके, घर पे कैसे भी रहते हैं। प्रभु ने अगर हमको कपड़े दिए हैं अच्छे, आपको पहनना जरूरी है। खास करके जब आप खलीसा में आते हो, अपना बेस्ट पहन के आते हो। क्यों? क्योंकि आप राजा से मिलने आते हो। आमेन। अगर आप प्रधानमंत्री के घर जाओगे, आप फटा हुआ पहन के नहीं जाओगे। प्रभु ने आपको दिया है, उसका इस्तेमाल करो। अगर ज़्यादा है तो दूसरों को दे दो, ताकि वह पहन सके। आमेन। और लास्ट में मैं कहना, मैं 30वां वचन पढ़ना चाहूँगी, जो शोभा को झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। बहुत सारे लोग ना जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, वहाँ पर 10 घंटा बिताते आते हैं। काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं करो, करो। ओके, लेकिन देखो
क्या ज़रूरी है। बहुत सारा पैसा, जैसे मैंने बोला, मेरी दोस्त का उदाहरण दिया, अच्छे से अच्छा लिपस्टिक, मेकअप एकदम मतलब ना एकदम महंगा वाला वो लेकर आती है और वो डालती है। तो वचन कहता है जो सुंदरता है वो तो ढल जाएगी, लेकिन जो औरत प्रभु की प्रशंसा करती है, प्रभु को अनुसरती है, ओके, प्रभु का भय मानती है, यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा होगी। आमेन। बेटा बोलेगा मेरी माँ कैसे भी दिखती हो, लेकिन जब वो मेरे लिए प्रार्थना करती है ना, कुछ तो होता है। आमेन। हालेलुया। पति बोलेगा मेरी बीवी कैसे भी हो, भले वो उससे सुंदर नहीं है, लेकिन जब वो मेरे लिए प्रार्थना करती है, मेरी परिस्थिति बदलती है। आमेन। हालेलुया। हमें ऐसी स्त्री बनना है। हालेलुया। आमेन। तो आज से ही बाइबल पढ़ना शुरुआत करो, ओके। आज का वचन व्यर्थ नहीं जाने वाला है, इतना मैं विश्वास रखती हूँ कि हर एक जो वचन है आज हमने शेयर किया है वो आप अपने मनों में लिए जाएंगे और उस पर मनन करो। बोलो मैं मनन करूँ। आमेन। और मैं छूलिया गाना गा रही थी ना, मेरे ऊपर इतना तेज प्रकाश पड़ा था आज मन में कि मैं उसकी तरफ देख ही नहीं पाई। जब आँख खोलने की कोशिश कर रही थी तो सिर्फ मुझे व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा था, तब मैं मुंह के बल गिर पड़ी। सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर का वो प्रकाश था। गवय असेल तर तुम्ही तयार व्हा आणि लवकरात लवकर समोर येऊन सांगू शकता प्रभूच्या गौरवासाठी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. मी आता कंप्लीट म्हणजे 15-20 दिवसापूर्वी म्हणजे इथं राहायला येण्यापूर्वीच्या अगोदरची गोष्ट आहे. मी इकडं राहिलो होते, तर मी असंच म्हणजे दुकान चालवते, दुकानावर बसताना मला बायबल स्टडी करायची खूप आवड आहे. तर मी असंच बायबल स्टडी करत होते, तर आज जसं सिस्टरनी विश्वासाबद्दल आपल्याला सांगितलं, शिकवलं आपल्याला, आणि खरोखर परमेश्वराला धन्यवाद करते का ते आपल्यापर्यंत आले. अशा छोट्या छोट्या विश्वासाच्या याच्यावर ना मला त्या दिवशी मी बसले होते, वचनामधून मला ना माझ्या मनामध्ये एक प्रश्न आला का प्रभू विश्वास म्हणजे काय. म्हणजे असं छोट्या छोट्या गोष्टीवरून मला असं वाटायचं का मला असं शिकायचं. मी प्रभूकडे प्रार्थना केली का प्रभू मला विश्वासाबद्दल अजून आणखी वाढायचंय, आणखी शिकायचंय. तर आज मी खरंच प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते का सिस्टरच्या जरी परमेश्वर आपल्याशी बोलला आणि खरोखर आज मला खूप असं वेगळा अनुभव वाटला आणि असं मला वाटतं की माझ्यामध्ये खूप एनर्जी भरली आज. प्रभूच्या नावाला खूप धन्यवाद देते कारण की मला, आणि आता सगळ्यांना माहितीच असेल, आई आता एक्सपायर झाली, 1 महिना झाला. आणि खरोखर मला तेव्हा खूप असं म्हणजे आता सगळ्यांना माहिती आहे आईचं माझं कसं होतं नातं. तर मला खूप एकटं वाटायचं का मी काय करू प्रभू, आता माझ्या पुढे मागं कोणी नाही. आता जसं सिस्टरांची गवई आहे तर तशी माझी पण गवई आहे का मी पण खूप अशा छोट्या वयातून खूप असं संघर्ष करत आले. 7-8 वर्षाची होते तेव्हा वडील सोडून निघून गेले. तेव्हा आईने पालन पोषण करून माझं माझ्या भावाचं शिक्षण पुरवलं. तर कमी वयात जाईन आईने लग्न करून दिलं, पण माझे बी मिस्टर मला सोडून गेले. त्याच्यानंतर मग मी माझ्या पोरीला सांभाळत जीवन व्यतीत करते. मग नंतर हळूहळू आईचं चालणं पण झालं. मग मी विचार सोडून दिला, म्हटलं फक्त आपलं घर परिवार बघत राहायचं. तर बघता बघता आज आई एकाच ठिकाणी 13 वर्ष तिने काढले. पण मी प्रभूला धन्यवाद दिला का प्रभू जशी बी आहे तशी आहे माझी आई आहे, तू इथपर्यंत आम्हाला हे केलंस म्हणून तुला धन्यवाद देते. पण आज आई गेली तर मला खूप त्या दिवशी इतकं एकटं वाटलं होतं. मी पास्टरांना आणि अंजताईला फोन केला, मला पास्टर असं असं झालं तुम्ही या. त्या दिवशी सगळे आले, पण मला असं वाटत होतं मी खूप एकटी झाली. करोडो पब्लिक मध्ये उभी आहे पण खूप एकटी झाले असं मला वाटलं. पण 2 दिवसापासून मला खूप असा भास व्हायचा का माझी आई आहे असं व्हायचं. मग पास्टरना मी फोन केला, मला खूप हे वाटतं. मग पास्टर म्हणे सिस्टर तुम्ही प्रार्थना करताय का, वचन वाचताय का. मी म्हटलं नाही पास्टर. मग ते म्हणे पहिले तुम्ही गुडघे होऊन प्रार्थना करा, परमेश्वर तुमच्या संग नक्की बोलेल. आणि खरोखर मी त्या दिवशी गुडघे खूप रडून प्रार्थना केली प्रभूकडे की म्हटलं प्रभू
आजपर्यंत म्हटलं माझी आई होती संग, आता यापुढे म्हटलं माझी आई बी नाहीये, पण एकच मात्र तूच माझा परमेश्वर, तूच माझी आई, तूच माझं वडील आहे. म्हणून मी प्रभूकडे रडून प्रार्थना केली आणि खरोखर परमेश्वराने मला आशीर्वादित केलं आणि प्रभूचं वचन माझ्यापर्यंत आलं का तू भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. आणि खरोखर मला त्या दिवशी बसून आहे ना, पास्टरांना आम्ही पहिलं विचारते, मला म्हणायचे की सिस्टर, पहिलं रेग्युलर म्हणायचे की तुम्ही प्रार्थनेला या, पण मला कामामुळे जाता येत नव्हतं. पण आता खरंच मला ना माझ्या मनात असं मला होऊन जातं का कधी सॅटर्डे येतो कधी मी पळू प्रार्थनेला. आणि आज खरं आणि माझी खूप दिवसापासून इच्छा होते, मी त्यांना नेहमी म्हणायचे का तुम्ही माझ्याकडे प्रार्थना घ्या, मी इथं आले प्रार्थना घ्या, नेहमी म्हणायचे. आणि खरोखर प्रभूला धन्यवाद करते की खूप छान प्रार्थना देवानी भरवली आणि आतापर्यंत खूप चांगलं वचन आपल्यापर्यंत पोहोचलं. आणि वचनाद्वारे खरोखर छोट्या छोट्या गोष्टीवरून आहे माझ्या जीवनामध्ये खूप असे कार्य केले परमेश्वरांनी. कारण की इथं माझं दुकान पहिलं तिकडं होतं, इथं दुकान आणण्याच्या टायमाला मी प्रभूकडे प्रार्थना केली, म्हटलं प्रभू दुकान मी इथं आणते, माझं म्हणजे बिझनेस चालेल का नाही, माझं घर कसं चालेल, मला आर्थिक गरजा पूर्ण कर म्हणून मी देवाकडे प्रार्थना केली. आणि खरोखर परमेश्वराला धन्यवाद करते. आपण कुठं आता लेडीजला 10 तासाला म्हटलं ना 300 रुपये हजेरी इकडं, पण आज माहिती आहे परमेश्वराच्या कृपेने माझं सगळं जाऊन सुद्धा मला आज 300-400 रुपये उरतात. म्हणलं प्रभूला धन्यवाद, प्रभूला खरंच खूप खूप धन्यवाद की प्रभूने माझ्या जीवनात खूप या 8 दिवसामध्ये खूप कार्य केलं, म्हणून प्रभूला धन्यवाद. हमारे एक ननद की लड़की थी, हमारे एक ननद की लड़की थी और 3 साल की थी। उससे एक बार दवा करवाए, उल्टी और पैखाना और बुखार से तड़प रही थी, पूरा तड़प रही थी। तो एक बार में ठीक नहीं हुआ, दूसरे बार भी दिखाई तभी भी ठीक नहीं हुआ। वैसा ही मतलब मेरी सगी ननद नहीं थी, ऐसे मतलब मानी थी ननद। तो मेरे पास आई भाभी, अपने पास्टर के पास फ़ोन कीजिए, पास्टर भैया के पास, आपके बच्चा सही हो गए थे, हमारा भी बच्चा सही हो जाए। मैंने तुरंत फ़ोन लगाया, 1 गिलास पानी दिया, पास्टर भैया के पास फ़ोन धराए, पास्टर भैया फ़ोन से प्रार्थना किए, वो बच्ची तुरंत के तुरंत चंगा हो गई, तुरंत के तुरंत चंगा हो गई। एक मेरी सास लगती है रिश्ते में, वो आई है गाँव से, अभी उनके महीना नहीं लगा है, 1 महीना। उनके मिस्टर, उनके दोनों बच्चे सर्दी बुखार से तड़प रही थी, तीनों के तीनों तड़प रहे थे। तो वो आए मेरे पास, मैं बहू लगती हूँ, बहू आप कैसे प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चे सही हो जाते हैं, उनके बच्चे सही हो गए हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए प्रार्थना करें। उनके लिए मैं रो रो के प्रार्थना किया, उनको भी मैं बैठाया, वो भी रो रो के प्रार्थना किए। बच्चों के ऊपर मैं हाथ धर के प्रार्थना किया, बाइबल पे सर पटक दिए उनको एकदम उसी टाइम से तीनों बाप और दोनों बेटे एकदम चंगा हो गए। और उनको 2 बेटे थे और एक बात नहीं करता है। आपका बेटा कितने थे? उनको एक बेटा ना बात नहीं करता, मतलब गूंगा है, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करना है कि प्रभु ने उनको अच्छा बोलने के लिए सहायता करना चाहिए। और दूसरा बेटा था, वो बीमार था, उसको प्रभु ने चंगा किया। आशीष करें। अजून आहे कोणाची गवाही? तिचं पण ते कमी झालं, तिच्या अंगावरती पिंपल आले होते ना, ते कमी झालं. कोणाच्या? तिच्या पण झालं. या इकडे या, सांग. तर ते नवीन आहे, साक्ष त्यांना लाजता येईल म्हणजे, तर उभं राहतो. तर खरोखर ते माझी म्हणजे मावशीची मुलगीच लागते आणि तिची ती मुलगी आहे, म्हणजे नाही का. तर सांगायचं तात्पर्य का त्यांच्या शरीरावरती पूर्ण अशा फोड्या झालेल्या होत्या आणि
त्यांच्यासाठी मुसळगाव शंकरनगर या ठिकाणी गोरे सिस्टरांच्या इथं ते प्रार्थनेला येत असतात आणि खरोखर ते नवीनच आहे, दुसऱ्या तिसऱ्या वेळेस त्यांचा प्रार्थनेचा आहे. आणि जेव्हापासून त्या सिस्टरांनी त्यांच्यासाठी प्रार्थना केली आणि नंतर परत आमच्या घरी पण आलो, मी पण त्या दिवशी प्रार्थना केली. त्यांनी साक्ष दिली का पहिले त्यांचं पूर्ण त्वचा हे व्हायचं, त्यांच्या बाळाला त्रास होता, त्यांच्या मम्मीपासून ते त्रास होता पूर्ण बॉडीवरती, आणि आता ते पूर्ण जखमा त्या फुटून गेलेल्या आहे आणि व्यवस्थित क्लिअर होत आहे. आणि त्या दिवशी तुम्ही प्रार्थना करायला सांगितलेलं मी फोनवर का माझ्यासाठी प्रार्थना करा. मी 2-3 दिवस तिथं आली, म्हणजे मी दवाखान्यातच गेले नाही. आमेन. आणि त्यांची साक्ष आहे का त्या दिवशी ते पण आजारी होत्या 2-3 दिवस, आणि खरोखर प्रार्थना झाली, त्यांना देवाने बरं केलं, आणि खरोखर त्यांनी मला फोन केला प्रार्थनेसाठी, देवाने त्यांना बरं केलेलं आहे. थँक्यू. इकडे या. परमेश्वराला धन्यवाद देते. माझी मोठी मुलगी दीक्षा खूप आजारी होती, इतकी आजारी होती की तिला 8 महिने तिला अन्न खाता येत नव्हतं, जेवण म्हणजे तिखट काही तिचं तोंड उघडत नव्हतं 8 महिने. तर मी ब्रदरला सिस्टरला सांगितलं फोनवर, मग त्यांना म्हटले तुम्ही माझ्याकडे प्रार्थना घेत जा. मी एकदम प्रार्थना सांगितली, मी असा नवस केला माझं मी जिवंत आहे तोपर्यंत तोरून मी प्रार्थनेसाठी देणार. आणि तिला नाशिकमध्ये प्रत्येक ठिकाणी फिरवलं, घशातज्ञाकडे नेलं, तरी ती बरी होत नव्हती. आणि मी रडून 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 उपास प्रार्थना 3 दिवसाचे उपास, पास्टरांचे उपास, सिस्टरांचे उपास, प्रार्थना इतकी प्रार्थना. खरंच परमेश्वर महान. माझ्या बहिणीच्या मुलीला मी फोन केला होता, म्हणजे ती पण प्रार्थनेत आहे. तर म्हणजे ज्योताई माझी मुलगी काही बरी नाही बाई, तोंड तिचं उगत नव्हतं. आणि डॉक्टर लोक म्हणीचे नॉर्मल रिपोर्ट येते, मग नेमकं काय प्रॉब्लेम झाला आम्ही काहीच सांगू शकत नाही. त्याच्यानंतर मी परमेश्वराला सांगितलं माझ्या मुलीला कारण कर, माझ्या मुलीचं तिची बिमारी तू काढून टाकली. मागच्या हप्त्यात ती थोडं तिकडं, आता या हप्त्यात ती चांगलं जेवायला लागली, तिचं तोंड पण उघडलं आणि चांगलं आणि खरोखर त्यांची मुलगी मोठी मुलगी आहे, तिला नाच वगैरे पण आहे, आणि 8 महिन्यापासून तिला जेवण जात नव्हतं. आणि खरोखर देवाची कृपा अशी आहे का 2 हप्ते झाले त्यांच्या तिथं देखील त्यांनी रूम दिला प्रार्थनेसाठी. 2 हप्तेपासून त्यांच्या खोलीमध्ये प्रार्थना चालू झाली, आणि खरोखर देवाने असं कार्य केलं का त्या मुलीला 8 महिन्यापासून अनेक ठिकाणी इलाज करून पण डॉक्टर मधून सगळे रिपोर्ट नॉर्मल यायचे, पण मधून तिला जेवण केल्यानंतर फोड्या होत्या घशामध्ये आणि आग व्हायची. तिखट ती खातच नव्हती, पण आता ती तिखट पण खायला लागली. प्रेज द लॉर्ड. की खरोखर प्रभूसाठी आपण टाळा वाजूया. खरोखर परमेश्वर चांगला आहे आणि तो आपला आरोग्यदाता आहे. हालेलुया. खरोखर देव डॉक्टरांचा डॉक्टर आहे. हालेलुया. अजून आहे कोणी याची गवाही? सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ. मैं गए शनिवार से बहुत टूट गई थी कि गांव में मेरी बहन की लड़की मर गई थी. वो मेरे साथ में खेलती थी, मेरे साथ में खाती थी पहले से. तो हमने फेसबुक में देखी थी, बात नहीं किया किसी से, लेकिन फेसबुक में देखा था उसको. तो वो मर गई थी, मेरा भाई का लड़का ने डाला था. उसी टाइम से जब से मैं उसका वो लाश देखने पड़ा हुआ, तब से मेरे मन एकदम टूट गया. मालूम नहीं क्या हुआ तो मेरे को, मेरी माँ मर गई तभी मैं इतना टूटी नहीं थी, लेकिन जब से वो बहन की लड़की मर गई तो मैं बहुत टूट गई. मुझे लगता नहीं था कि ये क्या हो रहा है मेरे को. आंसू एकदम बह रहा था मेरे आँख से. मैं 6-7 दिन से उसे तड़प रही हूँ. काम में जाती हूँ, आती हूँ. उस दिन प्रार्थना में गए, प्रार्थना से आए, फिर भी मुझे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. उसका ही याद हुआ कि आगे मेरे को, मैं उसका ही देखती हूँ खाली. बाद में फिर पास्टर सिस्टर को बुलाया, हमने ऐसा ऐसा हुआ है. घर में सो गए उस दिन. तो क्या हुआ, मेरी लड़की ये सो गई थी, मैं उसको रात में, मुझे मालूम नहीं एक किया है, उसका ना मैंने गला दबा दिया था. तो रात में ऐसा लगा मेरे को कि मेरी वो बहन की लड़की आ रही है, मेरी ये लड़की को मार रही है. तो मैं उसको छुड़ाने के लिए कर रही थी, तो लेकिन मैं छुड़ा नहीं रही थी, लड़की का गला दबा रही थी. तो बाद में ये उठ गई, तो ये बोली यीशु बोली इसने.
तो नहीं हुआ। फिर यीशु रक्त जय बोलने के बाद मेरा भी आँख भी खुल गया। मुझे नहीं मालूम था कि सपने में कर रही थी, ऐसा लगा था। फिर मेरा भी आँख खुल गया। फिर बाद में हमने प्रार्थना की है, प्रभु को धन्यवाद। उसी टाइम में प्रभु आया। फिर वो शैतान किधर भाग गया हमें नहीं पता चला। मैं तब भी नहीं हुआ था। फिर प्रार्थना करते करते फिर भी नहीं हो रहा था। फिर आज मैं प्रार्थना में आई। जब से प्रार्थना कर रही थी खाली मैं कोई टूटा हुआ दिल के लिए प्रार्थना कर रही थी। क्यों हो रहा है मेरे ऊपर ऐसा, क्यों मेरा दिल टूट रहा है। मैं प्रभु को पूर्ण भरोसा करती हूँ, मेरे प्रभु को ऊपर मेरा ध्यान है, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है। मैं डरती क्यों, घर में अंदर जाने के लिए डरती हूँ। मैं काम पे जाने के लिए उधर ही फ्रेश होता है, लेकिन जब मैं रूम पे आती हूँ तो फ्रेश नहीं होता। ऐसा लगता है अंधेरा है रूम मेरा। तो आज आए प्रार्थना में, हम चाय पी के अंदर आए, तब सिस्टर ने गाना गाई वो प्रभु का महिमा के लिए। तो मैं बोली तेरे ऊपर मेरा ये शरीर देती हूँ, तू हाथ चला, मदद कर मेरे को, क्यों ऐसा हो रहा है तू ही कर। बाद में मेरे को इतना ऐसा स्मरण किया कि प्रभु ने मेरे को बाहुली में लिया है। बाहुली में लिया है, मत कर तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा मेरा स्पर्श हुआ और आवाज आया मेरे, तब से मैं अभी एकदम फ्रेश लग रही। और सचमुच ये कौन से दिन का बात है? बात था। हाँ। तो सिस्टर ने अपने अस्मिता का वो गला दबाने के लिए सचमुच का वो ऐसे जोर से, ऐसे प्यार से नहीं दबा रही थी, मतलब ऐसे सचमुच जैसे हम फिल्म के अंदर में देखते हैं ना, तो ऐसे एकदम सचमुच हकीकत में ही उसके अंदर दुष्ट आत्मा का कार्य उनके इनका गला दबाने के लिए जा रही थी। लेकिन उसके मुंह से एक शब्द निकला, वो शब्द था यीशु रक्त जय। हालेलुया। उसके द्वारा उसके आंख भी खुल गई, उसका ताकत भी निकल गया शैतान का। हालेलुया। इसलिए वो यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। आप वो नाम लेकर चलेंगे तो आपका जीवन कहां पर भी मुसीबत में प्रभु आपको छुड़ाएगा और शैतान से भी आपको बचाएगा। हालेलुया। और सचमुच प्रभु के नाम में शक्ति है, प्रभु के नाम में सामर्थ्य है। इसलिए बार बार हमें यीशु रक्त जय, धन्यवाद यीशु, हमारे निरंतर प्रभु को धन्यवाद करते रहना चाहिए। ठीक है। हालेलुया। ओके, हम आगे का समय वचन में जाएंगे। हालेलुया।